गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के जीवन में शिक्षकों का विशेष स्थान होता है। गुरु ही वो होते हैं जो एक कुम्हार की तरह छात्र के जीवन और उसके चरित्र को आकार देते हैं। और आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसे गुरु से भी मिलाने जा रहे हैं जिनके प्रोत्साहन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था। और आइए आपका परिचय भी करा देते हैं। कभी मॉडल स्कूल के मैथ्स टीचर रहे केएस परिहार जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत और शिक्षक दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। सर केएस परिहार जी, आपका बहुत स्वागत है बीएसटीवी के स्टूडियो में। सर, पहला सवाल जिस तरह से मेरा यही रहेगा कि आज हम जब टीचर्स डे मनाते हैं तो इसका मौजूदा परिवेश में कितना बदलाव आप देखते हैं, गुरु की महिमा क्या कुछ है, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे। सबसे पहले बीएस चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको अवसर दिया। अब आपका सवाल है कि नए परिवेश में गुरु और शिष्य जी, तो गुरु जो है एक ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा रास्ता बताता है कि शिष्य अगर उस रास्ते में चलता है तो सक्सेसफुल होता है। हमेशा जीवन में उसका बहुत महत्व है। तो गुरु कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिल्कुल। तो मैंने भगवान को भी छोड़ दो, गुरु को पहले अपनाओ, ऐसा कहा गया है। हमारे पुराणों में भी कहा है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्म है, तो हम इसको मानते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर शिष्य जो है गुरु की तन्मयता से अगर उसकी उस राह पर चलता है तो सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। सर, प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी अपने उन्हें शिक्षित किया है, उन्हें पढ़ाया है और इवन प्रदेश कैबिनेट में आज ऐसे कई मंत्री हैं जिन्होंने आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त की है। सर, क्या आप कैसा महसूस करते हैं, कितना गर्व महसूस आपको होता है और क्या आपने कभी सोचा था कि मेरा एक विद्यार्थी प्रदेश की कमान संभालेगा? हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं ऐसा जब सुनते हैं कि हमारे छात्र, और ख़ास करके भोपाल के जो मॉडल स्कूल है उसमें हम रहे हैं, और वो एक ऐसा स्कूल रहा है जहाँ पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लड़के अच्छे अच्छे पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं और कर रहे थे, काफ़ी पुराने समय से देखता आ रहा हूँ। तो जो मध्य प्रदेश के मंत्री ही नहीं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशन में तो बहुत सारे ऐसे जो छात्र रहे हैं जो आगे जो है देश को बहुत उन्होंने बढ़ने में सहयोग दिया। अपना जो भी सहयोग उनकी स्थिति में, उनकी कैपेसिटी में आया। बिल्कुल। और केएस परिहार जी, जिस तरह से चूंकि आप सीएम के गुरु रहे हैं और जब उन्हें शिक्षा आप दे रहे थे उस समय वो कैसा समय रहा, कैसा वो दौर रहा, कोई ऐसा वाकया जब सीएम विद्यार्थी जीवन में संलिप्त थे, क्या कुछ उनकी हरकतें थी, क्या कुछ उनकी क्वालिटीज थी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कोई वाकया आपके जहन में तरोताजा हो तो बताइए। शिवराज सिंह जो आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचे हैं जी, बचपन से उस बहुत ही शांत स्वभाव के और मेहनत कश एक कृषक परिवार के जो हैं, और उन्होंने गुरुओं की बड़ी श्रद्धा से सेवा करते थे और उनके कहने का अनुकरण करते थे। परिणाम भी निकला कि आज वो वहीं से एक वाकया है उनका कि मॉडल स्कूल में एक परिषद बनती है, वो सभी स्कूलों में बनती है, तो मॉडल स्कूल में भी परिषद बनाई जाती रही। तो इस साल इनका ये 9, 10, 11 का समय जो बोर्ड का सिलेबस था, 9, 10, 11वीं फाइनल हुआ करती थी हायर सेकेंडरी की। उस समय की बात है, काफ़ी पुरानी बात है, 1974, 73 की है।
तो उस समय उन्होंने जो है शिवराज सिंह ने, हमने बुलाया, उनको कहा कि तुम यूनियन का चुनाव लड़ लो, यूनियन परिषद बनती थी जो हमारे यहाँ, चुनाव लड़ लो। तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्लास वाइज था। यूनियन में पहले तो प्रेसिडेंट होता था, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता था, वाइस प्रेसिडेंट के बाद मंत्री परिषद होती थी। तो मंत्री परिषद का चुनाव किसी भी क्लास का लड़का लड़ सकता था, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कोई भी क्लास का लड़का लड़ सकता था, लेकिन जो 11वीं क्लास का होता था वही प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता था। क्योंकि ये 10वीं क्लास में थे तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव के लिए तैयार किया गया इनको, लेकिन इनको बोलना नहीं आता था जी। तो परिणाम ये निकला कि हाल के चारों तरफ जो है दूर दूर जो है कुछ टीचर्स को नियुक्त कर दिया जाता था कि जो उसका मूल्यांकन करते थे। जो लड़का स्टेज में जाके बोलता था तो उसका मूल्यांकन करके और फिर उसका एक रिजल्ट बनता था कंबाइन करके, और वो जो सबसे अधिक नंबर लाता था उसको विजयी घोषित करते थे। तो जब इनको 10वीं में भेजा गया कि तुम जाओ बोलो, तो चूँकि उनको बोलना नहीं आता था तो रिजल्ट ये निकला कि वो नहीं बोल पाए और स्टेज से उतर आए। तो उनको 0 नंबर मिला और वो उस साल तो सक्सेस नहीं रहे, लेकिन उनके मन में ये बात घुस गई कि हमको स्कूल का प्रेसिडेंट अगले साल 11वीं में जाऊंगा तो मैं ज़रूर बनूंगा जी। और 11वीं में गए, उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया और बोलने का जो है स्टूडेंट में के बीच में खड़े होकर के बोलने की जो क्षमता उन्होंने बढ़ाई अपनी, और परिणाम निकला कि अगले साल चुनाव हुआ तो बेधड़क बोले और प्रेसिडेंट चुने गए। प्रेसिडेंट चुने गए तो महत्वाकांक्षी तो थे ही, उन्होंने इस विद्यालय में काफ़ी काम कराने के प्रयास किया। थोड़ा सा उनको जो है बाहरी जो नेता हैं उनसे भी मिलने मिलाने का शौक़ पैदा हो गया। आरएसएस के शाखा में जाया करते थे, तो चूँकि आरएसएस के शाखा में जाया करते थे तो इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लग गई तो उनको बंद कर दिया गया थाने में। जब बंद कर दिया गया तो वहाँ के जो भोपाल के रहते थे, रविशंकर नगर यहीं पास में ही है जी। रविशंकर नगर में रहते थे, थाना लगता था हबीबगंज। तो एसपी साहब आए, उन्होंने बुलाया हमको कि उनसे शिवराज सिंह को आप बोलिए कि वो माफीनामा लिख दें तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि 11वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी। तो माफीनामा नहीं मांगा, मैंने हमने कहा कि लिख दो छूट जाओगे, घर में पढ़ाई करो, कहाँ चक्कर में पढ़ते हो। नहीं, उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि सर माफ़ी तो नहीं मांगूंगा जी। तो माफ़ी नहीं मांगा। उस समय शाहजहानाबाद में कोर्ट लगती थी, उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया और जेल हो गई। तो जिद्दी किस्म के भी वो थे। हाँ, जिद्दी किस्म के वो थे। वो जिद तो थी उनकी, उसी कारण सफलता मिली। और जिद कोई गलत नहीं थी, बिल्कुल सही रास्ते में चलने के लिए जिद थी। तो मन की भावनाएं उनकी ये थी कि हम, ऐसा नहीं था कि हमको मंत्री बनना है, पर हमको जो जिस रास्ते में चलें उसमें मेहनत करें। बिल्कुल। परिहार जी, लेकिन कहते हैं ना, जैसे पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। आपके जब वो स्टूडेंट रहे तो क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं, इस स्टूडेंट में वो गुण दिखाई देते हैं? जैसे आज वो मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो उस समय भी उनका भी उद्देश्य यही था कि नहीं, मुझे इस पद पर काबिज होना है या उसी के लिए मेहनत करना है? इस तरह का भी कोई वाकया? नहीं, ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कैसे कभी परिलक्षित नहीं हुआ कि वो मंत्री बनना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं। बस ये है कि राजनीति की उन्होंने, उनके अंदर घुस गई थी तो राजनीति में जाना चाहते थे, काम करना चाहते थे। इनकी कोई संगठन था, उसमें भी ये काम करने लगे और कॉलेज में हो गए। फिर कॉलेज में जो है पहुंचने के बाद इनका संगठन से, राजनीति से लगाव ज़्यादा हो गया और काम करते रहे। छोटा सा काम शुरू किया इन्होंने अपने घर से, गांव में थे, गरीब लोगों को लेकर के 2-4 लड़कों को, और कहने लगे कि इनका शोषण हो रहा है, और एक जुलूस निकाला। तो गांव से जब चले तो 2-3 लड़के साथ में चले थे। उसके चलते चलते ये एक देवी हैं सलकनपुर, तो सलकनपुर के लिए चल पड़े वो। तो लोग उनके जुलूस में मिलते गए। जब सलकनपुर पहुंचे तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ तो हजारों लोग हो गए,
तो अब उनको प्रोत्साहन मिला। हम्म। और वो जो है इस तरह से उनकी राजनीति में आने की पहली सीढ़ी वही थी। बिल्कुल परिहार जी, बस एक छोटा सा संदेश, चूंकि आज शिक्षक दिवस का मौका है, एक छोटा सा संदेश है सर हमारे नवयुवा पीढ़ी के लिए। नवयुवा पीढ़ी के लिए संदेश तो सभी दे देते हैं, लेकिन करता यही है कि इस माने हमको अपनाना चाहिए। संदेश कोई भी देगा अच्छा ही देगा, बिल्कुल उसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल और जीवन में उसके लिए अपना तय कर लेना चाहिए, रास्ता नियत कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और फल की इच्छा नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है, फल अपने आप प्राप्त होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।